हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्नावली 2.2 के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे से स्टार्ट कर रहे हैं। तीन तक पहले पार्ट में कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए अगर कोई एक पार्ट मिसिंग है, इसमें तीसरा पार्ट अगर मिसिंग है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इस दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। देखिए 4u² और 8u में क्या क्या कॉमन है, कॉमन निकालने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो 4u² जो है हम लोग 4 गुणे u लिखते हैं। और यहाँ पर 8u जो है, 8u को क्या करते हैं, तो 4 गुणे 2 गुणे u लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनमें 4 कॉमन है और u कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से 4 और u को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और ब्रैकेट के अंदर देखिए 4u² में क्या बचा है, u बचा है। और यहाँ पर 8u में से क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। तो बस इसी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है। बाकी सभी को बाहर निकाल लिए। अब ये किसके बराबर कर देंगे हम लोग, शून्य के बराबर। अब यहाँ पे देखिए यही हमारा 2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4u बराबर लिखेंगे 0, और इधर क्या लिखेंगे, u+2 बराबर 0। अब ये देखिए हमारा 4 जो है वो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में। और 0 में भाग देने से कितना आता है हमारा, 0 आता है। ठीक है। और अल्फा जो है हमारा कितना निकल गया, 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इधर देखिए u बराबर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। u बराबर हमारा कितना निकल गया, एक -2। और बीटा बराबर जो है, ठीक है, अब बीटा बराबर कितना है, तो बीटा बराबर -2 हो गया। अब ये देखिए बीटा बराबर -2 हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या निकल गए, शून्य। ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, शून्य है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, अब शून्य का निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणांक के साथ इसका, ठीक है, तुलना करते हैं। गुणांक के साथ तुलना करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इसका तुलना हम लोग करेंगे। अब तुलना करेंगे तो देखिए किसके साथ करते हैं, ax² प्लस bx+c के साथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो हम इस टर्म को u के रूप में लिख लेंगे, au² प्लस bu+c। ठीक है। अब u² यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे भी u² दिया हुआ है। अब इसमें जो बच गया, u² के अलावा इसमें क्या बच रहा है, a बच रहा है। तो a बराबर, अब इसमें क्या बच रहा है u² के अलावा, 4। तो हमारा a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। इसमें u के अलावा क्या बच रहा है, b। इधर u के अलावा क्या बच रहा है, तो 8। तो b बराबर कितना हो गया, 8। अब देखिए इधर c है और इधर कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग c बराबर क्या मान लेंगे, 0। c बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 0। ये हमारे निकल गए गुणांक। ठीक है, ये क्या निकल गए हमारे, गुणांक निकल गए। अब इस गुणांक से और शून्यक से हम लोग दोनों की सत्यता को जांच करेंगे। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता, सत्यता की जांच। ठीक है। अब देखिए
इन दोनों के बीच की सत्यता को जांच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? तो शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग जो होता है वो क्या लिखे हैं हम लोग? तो अल्फा प्लस बीटा, और बराबर ये किस किस गुणांक के बराबर होता है? तो माइनस बी बाई ए के बराबर। देखिए अल्फा जो है हमारा कितना है, तो इधर निकाल चुके हैं हम लोग, 0 है। और बीटा कितना है? -2, तो हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है -2, और इधर क्या दिया है? -b। बी हमारा माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। बी का मान कितना है? 8। ठीक है, और ए जो है, ए कितना दिया है? 4। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए, ये 4 से 8 कितने बार में? 2 बार में। और 2 के आगे माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 2। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। और ये किस टी बाई ए। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हम लोग कितना निकाले थे? तो अल्फा जो था 0 निकाले थे, तो हम लोग अल्फा की जगह क्या रखेंगे? 0 गुने, और बीटा जो हमारा है, बीटा कितना निकाले हैं? -2। यहाँ पर देखिए, सी बट्टा ए, सी कितना है? तो हम लोग जो सी गुणांक है, ये जो निकाले हैं वो कितना है? 0 है। और ए जो है, ए हमारा कितना है? तो 4। अब देखिए, हम लोग इधर 0 में अगर किसी से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0। और इधर 0 में किसी चीज से गुना करते हैं तो वो भी क्या आता है हमारा? 0। ये दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर। देखिए ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन, इस समीकरण एक और दो दोनों स्थिति में दोनों स्थितियों में संबंध जो है सत्य है। ठीक है, संबंध सत्य है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया चौथा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये पांचवा क्वेश्चन जो है, लिख बोला है टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15 दिया है। देखिए अगले टर्म में क्या था? तो बिना एक्स वाले जो टर्म था वो गायब हो गया था। अब इसमें जो है बिना एक्स वाले, अर्थात बिना टी वाले जो टर्म है वो दिए हुए हैं, और एक जो टी वाले टर्म है वो क्या है? गायब है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका गुणांक निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये टी स्क्वायर -15 बराबर क्या करेंगे? 0। ये टी स्क्वायर, अब इधर देखिए, ये माइनस का 15 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। ये टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी का दोगुना करना। अगर ये स्क्वायर जो है, ये क्या होगा? अगर इधर में आ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाता है, और अंडर रूट में जो 15 है, ये प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी। ठीक है, तो यहाँ पर t बराबर जो है, एक बार प्लस में अंडर रूट 15 होगा, और एक बार जो है ये माइनस में अंडर रूट 15 होगा। ठीक है, माइनस में अंडर रूट 15। ये हमारे जो t निकले हैं, ये दोनों, एक हमारा हो गया अल्फा, और अल्फा बराबर हो गया
अंडर रूट में 15, और बीटा जो है, बीटा बराबर जो है वो हमारा हो गया माइनस अंडर रूट में 15। ये हमारे दोनों जो है ये शून्यक हो गए, शून्यक निकाल लिए। अब शून्यक निकालने के बाद हम लोग बढ़ते हैं गुणांक की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं। देखिए, इसकी तुलना हम लोग करेंगे फिर से एक द्विघात समीकरण से, ठीक है। इसकी तुलना किससे करेंगे, तो एक द्विघात समीकरण से, जिसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर के टर्म में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर टी स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस टी। अब इससे तुलना करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें भी टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग टी स्क्वायर के अलावे जो भी बचेंगे वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये टी है और इधर टी वाला कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, कोई भी भाग नहीं दिया हुआ है जिसमें टी लगा हो। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बी बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सी जो है, सी बराबर क्या दिया है, तो देखिए ये यहाँ पर बिना टी वाला कोई टर्म होगा, बिना कोई टी वाला भाग होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या किए हैं, गुणांक निकाल लिए। अब गुणांक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की सत्यता को जांच करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों की गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की सत्यता को जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है। शून्यकों का योग निकालते हैं। देखिए, शून्यकों का योग जो है वो हम किसे कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए गुणांक के बराबर होता है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो है, हम लोग निकाले थे, अल्फा कितना था, तो रूट में 15। तो हम लोग इसके जगह पर लिखेंगे रूट में 15, और प्लस में यहाँ पर देखिए बीटा जो है, बीटा हमारा माइनस रूट में 15, ठीक है। और इधर क्या दिया है, तो माइनस बी। अब बी कितना है हमारा, तो 0 है, ठीक है। और बट्टे में ए कितना है, 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ये अंडर रूट में 15 है, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस का अंडर रूट में 15। यहाँ पर 0 में माइनस से करें या किसी चीज से गुना करें तो 0 ही होगा, और 0 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 में से माइनस अंडर रूट 15 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, 0। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल शून्यकों का गुणनफल किसे कहते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा कितने गुणांक के बराबर होते हैं, तो सी बटे ए के बराबर होते हैं। अब देखिए, अल्फा जो था, अल्फा कितना था, तो माइनस अंडर रूट 15, सॉरी, अंडर रूट 15 में था, और बीटा जो था माइनस में अंडर रूट 15 था, ठीक है। अब इधर देखिए, ये सी जो है वो कितना है, तो माइनस में 15, और ए कितना है, तो 1। अब यहाँ पे देखिए, गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 15, और
ये माइनस का, इधर क्या बचेगा, तो नीचे में एक है उसका कोई मतलब नहीं है, तो इधर भी क्या बचेगा, -15। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। ठीक। अब ये पहले और दूसरे समीकरण से हमें क्या मिल रहा है कि इन दोनों को लिखेंगे, एक और दो, एक और दो, दोनों, एक और दो, दोनों स्थितियों से, स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पांचवा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां। यहाँ पर देखिए छठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² -x, 3x² -x -4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें प्रॉपर तीनों भाग दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको गुणनखंड कर लेंगे पहले। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर x² से पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और गुणा, फिर लास्ट में जो दिया है पार्ट उसको लिखते हैं और इनको गुना करते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, 12। और इस 12 का हम लोग लसा निकालते हैं। लसा निकालेंगे तो देखिए हमारा 2 × 2 × 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में, ठीक है, हम लोग गुना करके निकालते हैं और इनको ऐसे तोड़ते हैं कि बीच वाला संख्या आ जाए। बीच वाला संख्या कितना दिया है, तो माइनस का x दिया। अब माइनस का x के आगे क्या छिपा है, तो माइनस का 1 छिपा है। हमें कितना लाना है, -1। इनको तोड़कर और -1 लाना है। तो जैसे देखिए 2 से 2 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 4, और इधर क्या है, 3। अब इसे हम लोग -1 लाना होगा, तो बड़े वाले को माइनस में मानेंगे और छोटे वाले को प्लस में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को यहाँ पर तोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर -4 ये जो लिखे हैं, और x है तो x, यहाँ पर क्या है, +3 तो +3x। बाकी जो बगल में है इन दोनों को आपस में लिख लेंगे, 3x² और इधर -4। अब देखिए हमारा गुणनखंड जो है वो हो चुका है। अब हम लोग इस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखिए हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं, तो 3x² जो दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, 3 × x और यहाँ पे क्या दिया है, 4x माइनस का, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो -4 × x। अब यहाँ पर हमें दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x बाहर में लिखेंगे और ऊपर में जो इसमें से 3x² में से मिल रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 और x मिल रहा है तो हमें 3x लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें से क्या बचे हुए हैं, तो -4x में से तो -4 बचे हुए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -4। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 3x है, 3x को क्या लिखेंगे, 3 × x, और -4 है, -4 में -4 ही है। अब इधर देखिए इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1। ठीक है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, +1। अब देखिए इसमें से सारा बचा हुआ है तो हम लोग इसी तरह उतार देंगे इसको, और इसको भी -4 लिख लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कि ये जो अंदर में दोनों जो चीजें दिए हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें जो दिए हुए हैं वो दोनों बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसको हम लोग दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे।
और ये जो बाहर में दिए हुए हैं इनको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा शून्यक जो है वो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 3x-4 बराबर 0। इधर क्या होगा, x+1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये -4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 4। और ये x जो है इधर 3 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, और भागा कहाँ लिखा जाता है, बट्टे में। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया, 4/3। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा। और अल्फा कितना हो जाएगा, 4/3। अल्फा बराबर कितना आ गया, 4/3। अब यहाँ पर देखिए इधर x+1 है, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो -1। ये x बराबर हमारा कितना आ गया, -1। और इसी को हम लोग बीटा मानते हैं, और बीटा जो है -1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को शून्यक जो है वो निकल गया, अल्फा और बीटा। ये शून्यक जो है निकल गया, अल्फा और बीटा। अब देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, अब तुलना करेंगे किससे, तो एक द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। और द्विघात समीकरण जो है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी बचेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें क्या बच रहा है, 3। एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसमें क्या बच रहा है, 3। ए जो है वो 3 के बराबर हो गया। अब इसमें देखिए ये एक्स को छोड़कर और यहाँ पे एक्स को छोड़कर जो भी दोनों में चीजें बच रहे हैं वो एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है। और यहाँ पर सी बराबर क्या है, तो यहाँ पर -4। हम लोग क्या लिखेंगे, -4। ये हमारे क्या आ गए, गुणांक आ गए। ठीक है, इसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो इन दोनों की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। अब देखिए यहाँ जो है हम लोग शून्यक तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो शून्यकों का योग लेते हैं, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कितने गुणांक के बराबर, तो -b/a के बराबर होते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हुए हैं, देखिए अल्फा भी निकाले हैं, बीटा भी। अल्फा हमारा कितना है, 4/3। और बीटा कितना हुआ है, तो -1। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और इधर क्या लिखेंगे, -b। माइनस है और b का मान कितना है, -1। और a कितना है, 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। यहाँ पे 1, इधर क्या हुआ, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/3। अब देखिए इसको हम लोग अगर निकालते हैं इसका लसा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपेगा, और ये लसा निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4, और ये जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 1/3 आ गया, 1/3। 4 में से 3 घटेगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1/3। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, ये जो शून्यकों का हम लोग क्या निकालेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल।
अब शून्यकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा। और ये किसने गुणांक के बराबर होता है? तो सी बाई ए के बराबर। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था? तो 4/3। और बीटा कितना था? तो -1। अब इधर देखिए सी जो है, सी कितना है? -4। और ए कितना है? 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए -1 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 और बट्टे में 3। और ये -4 बट्टे में 3 पहले से है, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे पहले और दूसरे दोनों समीकरण से, दोनों समीकरण से दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। और प्रश्नावली 2.2 यहीं पर खत्म होता है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट।